खुद अपने आप को परिभाषित करे कि ये कुर्मी है, कि खुरमी है, कि कोयरी है, कि शिवाजी महाराज के वंशज है, कि राम के वंशज है, कि ये लोग पुराने बसिंदा है, तो ये बताने का काम करे मुंडा लोग यहाँ पर राजा कैसे बना, मुंडा यहाँ पर महाराजा कैसे बना। महत्वपूर्ण लोग गैर संवैधानिक काम करेंगे। ये जो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज में सूचीबद्ध नहीं है, क्योंकि आदिवासी नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज़ मेल और मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश। आज 20 तारीख है, यानी कि रेल टोका और डहर छेका कार्यक्रम का आगाज जो है कुर्मी समाज के द्वारा किया जाना है, जिसको लेकर लगातार जो है कुर्मी समाज जो है तमाम रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और तमाम पटरियों पर जो है उनके द्वारा सो कर जो है रेल रोकने का भी काम किया जा रहा है। इसी क्रम में आपको बता दें कि आदिवासी समुदाय भी जो है अब राजभवन के तरफ कूच कर चुके हैं और जो है अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल को जो है अवगत भी करने का काम करेंगे। इस वक्त हम राजभवन के समक्ष पहुंचे हुए और आप देख सकते हैं यहाँ पर विभिन्न जिलों से जो है आदिवासी समुदाय पहुंचे हुए हैं और अपनी मांगों को कुर्मी समुदाय अपनी मांग को लेकर रेल काम कर रहे हैं कि आदिवासी में वो शामिल होता है। आज जो है उनके द्वारा आदिवासी समुदाय के द्वारा राजभवन में आकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। इस वक्त आदिवासी नेता भी उनसे भी जुड़ेंगे, क्या कहेंगे आज जिस तरह से कुर्मी समाज रेल रोकने का काम कर रहा है, लेकिन आप लोग राज्यपाल के पास राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे और धन्यवाद देते हैं। हम उदार इस जगह में बैठे हैं और हम संविधान को मानते हैं, संवैधानिक रूप से अपने बात को रखने महाधरना महामहिम राज्यपाल का गेट में हम लोग बैठे हुए हैं। हम आंदोलन नहीं करते हैं जो कि देश और राज्य को आर्थिक क्षति मानसिक क्षति हो। अगर कुर्मी भाई लोग कर रहे हैं तो एक गैर कानूनी कर रहे हैं और इस पर यदि सरकार कानूनी कार्रवाई या केस नहीं करती है तो हम लोग भी दूसरी बार दूसरी धारणा में राजभवन का गेट बंद करने का काम करेंगे। बिल्कुल जिस तरह से वो लंबे समय से अपनी मांग को लेकर पहले भी रेल रोकने का काम किए हैं और अब जो है आज रेल रोका डहर छेका कार्यक्रम के तहत वो लोग रेल की पटरियों के साथ साथ रास्ते को भी बंद करने का काम कर रहे हैं। आदिवासी समुदाय कैसे इस पर देखिए, मांग रखने का बहुत तरीका है कि कहाँ तक है कि डहर छेकने और वो भी राष्ट्रीय जो संपत्ति है रेल, जिसमें देश के कई लोग आते जाते हैं इस कोना से उस कोना, कितना दिमागी रूप से लोगों को खराब परेशान होगा, आर्थिक क्षति होगा। आप लोकतांत्रिक रूप से आप मांग कीजिए और दूसरी चीज है आपका मांग एकदम गलत है। आपका मांग इसलिए गलत है क्योंकि आप किसी का मतलब एक बेड में सोना चाहेंगे, कोई सोने नहीं देगा। एक थाली का एक जूठा चावल को खाएंगे बोलेंगे तो कोई खाने नहीं देगा। क्या अपना भाई को मैं बैठा सकता हूँ, अपना भाई बहन बेटा बेटी पत्नी को एक बेड में सुला सकता हूँ, लेकिन कुर्मी को नहीं। मांग क्या लगता है, जायज है या नाजायज के तरीके से जिस तरह से लोग मांग कर रहे हैं लंबे समय से अपने अधिकार को लेकर के बोल रहे हैं कि ये मेरा अधिकार है? अधिकार मांगे, हम इस पर रोकने का काम करेंगे। वो लोग संवैधानिक मांग करेगा, जिस रास्ते से मांग करेगा उसी रास्ते से हम उसको रोकने का काम करेंगे। क्योंकि रेल रोक रहा है मतलब लोकतंत्र को बाधित कर रहा है, लोकसभा को बाधित कर रहा है और लोकसभा में ताकत दिखा करके अपने आप को आदिवासी बनने का काम कर रहा है। इसलिए हम लोग आज महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंप करके बताने का काम करेगा और ये चरदेवा चतुर लोग अगर दिया जाएगा तो हम आदिवासी भी उस मांग रोकने का काम करेंगे। कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में हम भी उसको रोकेंगे। लोकतांत्रिक रूप से लोकसभा में अगर इसको पास कराने का काम करेगा तो हम आदिवासी भी वहाँ पर रोकने का काम करेंगे। मैं राजेश लिंडा समाज से आदिवासी समाज होने के लिए आज रेल टिका कार्यक्रम का आयोजन किया है। उसी कुर्मी के खिलाफ में तमाम संयुक्त आदिवासी संगठन के द्वारा आज राजभवन के समक्ष हम लोग अपने बातों से
संथाल समुदाय ने इस राज्य के सरकार को, केंद्र सरकार को और महामहिम राज्यपाल को अवगत कराएंगे कि कुर्मी कहीं ना कहीं आदिवासी समाज में सूचीबद्ध नहीं है, क्योंकि आदिवासी समाज की अपनी संस्कृति, परंपरा, पूजा प्रगति, हमारा रहन सहन अलग है। हमारा पूजा पाठ हमारे पहाड़ों के द्वारा किया जाता है और कुर्मी समाज के द्वारा देखिएगा विभिन्न पूजा पाठ पंडित के द्वारा किया जाता है। कहाँ से कुर्मी आदिवासी है? आजू गल्ला फाड़ के आदिवासी का जो आरक्षण है उसका लाभ उठाने के लिए वो लोग सुर में सुर मिला रहे हैं। वो लोग जानते हैं कि झारखंड प्रदेश में महातो समाज कहीं नहीं है, कुर्मी समाज कहीं नहीं है। आज वो लोग अपने आवाज को बुलंद करके स्थापित झारखंड में स्थापित करना चाहते हैं और आने वाला जो विधानसभा चुनाव हो, ये आदिवासी का जो आरक्षण है उसमें कैसे लोग उसका लाभ उठाए, रोजी रोजगार का लाभ उठाए, जमीन पैसा कानून का लाभ उठाए, समझ चीज का लाभ उठाने के लिए लोग आज रेल टिका आंदोलन किया है, धरना प्रदर्शन किया है। मैं कुर्मी समाज को बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप कितनों भी गल्ला फाड़ लीजिए, कितनों चेक लीजिए, आप वाकई में आदिवासी होते हैं, सामाजिक रूप से आप न्यायालय जाते और अपने बातों को रखते और कोर्ट कचहरी में जाकर आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में एफआईआर दायर करके अपने हक अधिकार का मांग करते हैं। कहीं न कहीं जबरन झारखंड को बर्बाद करने में तुले हुए कुर्मी समाज, उनको तमाम आदिवासी संगठन उनको चेतावनी देते हैं कि आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके खिलाफ हम लोग सड़क से लेकर सदन तक पैदल मार्च भी करेंगे और समय आया तो हम लोग और भी बड़ा उल्लान करेंगे और आपके खिलाफ में हम लोग सड़क में जाएंगे। अरे भैया संवैधानिक अधिकार है तो आप काम न कर रहे हैं, उसके लिए संविधान में आपको हक अधिकार मिला है ना, मिला है कि नहीं मिला? आप उसी के तहत कोर्ट कचहरी है ना, आप अपना कोर्ट में कीजिए, हुआ से मांग कीजिए आदिवासी है। आप जबरन झारखंड को बर्बाद करने में और गंदा गंदा बयान देकर एक आदिवासी समाज को आदिवासी जब कोई है तो शर्म आना चाहिए समाज के जब आदिवासी कोई कुकुर है तो फिर आदिवासी के सूची में शामिल होने के लिए क्यों छटपटी है? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप भी कोई कुकुर है, तभी आप इनके सूची में शामिल होने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये कहते हैं नहीं, तमाम आदिवासी एक हो गए हैं, उनके खिलाफ में आने वाला दिन में हम लोग बिगुल चुकेंगे। ये कुर्मी ये खुद अपने आप को परिभाषित करे, ये कुर्मी है, ये कुर्मी है, ये कोयरी है, कि शिवाजी महाराज के वंशज है, कि राम के वंशज है, कि लव कुश के वंशज है, कि ये लोग क्षत्रिय समाज से, ये कम से कम परिभाषित करना होगा सबसे पहले। ये अपने आप में बहुत पेचीदा बन गए हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये फर्जी दस्तावेज के आधार पर, फर्जी मांग को लेकर फर्जी आदमी लगातार आदिवासी समाज को तंग करने का काम किया है, जो बिल्कुल ही गलत है और विरोधाभास है। क्या कुर्मी समाज जो है मूलवासी नहीं है, झारखंड के मूलवासी नहीं है वो? कल के डेट में कोई भी कौम हम इससे इनकार नहीं करेंगे मूलवासी नहीं है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत बड़ी संख्या बल वाले परिवार और काफिला है। हम ये पूछना चाहते हैं और ये लोग का ये भी कहना है कि हम लोग बहुत पुराने समय से हम लोग झारखंड में रहते हैं, हमारा जो है 12,000 वर्ष पहले से हम लोग यहाँ से रहते आए हैं और आदिवासी को बोला 4,000 वर्ष से ये लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं। यहीं पर ये लोग बोले संथाल को कि ये लोग जो है 3,500 वर्ष पहले से यहाँ रह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं अगर ये लोग पुराना बासिंदा है, हम ये मूलवासी से इनकार नहीं करें, लेकिन अगर ये लोग पुराने बासिंदा है तो ये बताने का काम करे मुंडा लोग यहाँ पर राजा कैसे बना, मुंडा यहाँ पर महाराजा कैसे बना, ये बताना होगा ना। अगर ये राजा थे, राजा क्यों नहीं हुए? धन्यवाद। रामदयाल साथ ही आपको बता दें लगातार आदिवासी समुदाय के द्वारा
कुर्मी लोगों ने अस्तित्व बनना बंद करो के नारे से जो है ये राजभवन में मिला है। साथ ही तमाम आदिवासी भी है इसका विरोध लगातार कर रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि वो लंबे समय से मांग कर रहे हैं। पिछले 22-23-24 द्वारा जो है रेल टोका आंदोलन करने का ये लोग कोई कितना रेल रोक ले, यातायात रोक ले, और जितने भी पढ़ाई शिक्षा उच्छा ये लोग गैर कानूनी काम करेंगे। जो भी काम करेंगे ये महत्वपूर्ण में लोग गैर संवैधानिक काम करेंगे। ये जो मांग कर रहे हैं ये गैर संवैधानिक मांग है। रेल रोको या यातायात रोको, ये सब गैर संवैधानिक काम है। और ये गैर संवैधानिक काम के साथ साथ ये लोग जो आदिवासी बनने की बात बोल रहे हैं ये भी गैर संवैधानिक बात है। मेरा कहना है कि ये लोग सब लोग पूरे में अपने आप को बसिंदा बताते हैं और सबसे बड़े जमींदार बताते हैं। तो क्या यहाँ के जनजाति समाज, क्या यहाँ के आदिवासी समाज भूमिहीन थे? क्या यहाँ के आदिवासी कहीं पैदल चल के आए थे? क्या इन्हें के रहमो कर्मों को यहाँ पर आदिवासी है? ये बताने का काम करे कि अपने खतियान में ये आदिवासी क्यों नहीं लिखाया? कुर्मी लिखाया, कोयरी लिखाया, कुर्मी कहीं नहीं लिखाया। ये लोग देख लीजिए अपने आप को बोलते हैं कि यहाँ का मूल आदमी है, जो लोग कभी तो राजा होता, कभी महाराजा होता। और ये लोग ये बताएं कि मुंडा यहाँ पर राजा और महाराजा कैसे बने? दूसरी बात ये नहीं, एक बात बोलते हैं कि सबसे ज्यादा शहादत देने वाला काम कुर्मी महतो है। हम पूछना चाहते हैं 1 तारीख को 1 जनवरी को सरायकेला खरसावां में हम लोग शहादत दिवस मनाते हैं। कभी जा करके देखे कि कितनी बड़ी संख्या में आदिवासी वहाँ पर शहादत दिए थे। वो अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़े थे। उस समय कुर्मी महतो का कहाँ था योगदान? कुर्मी महतो का एक भी आदमी बता दीजिए, कोई नहीं था। ये बता दे जब भगवान बिरसा मुंडा में अभी नई खुट्टी जिला बना है, वो खुट्टी जिला के अंतर्गत आता है वो डोमारी बुलू में उलगुलान करने की योजना बना रहे थे। तभी ब्रिटिश हुकूमत और अंग्रेजी ताकत वहाँ पर आंदोलन किए, जहाँ सैकड़ों लोग शहीद हो गए। ये लोग बोलते शहीद हो गए, ये लोग बोलते हैं निर्मल महतो शहीद हो गए, सुधीर महतो शहीद हो गए, क्रांति महतो शहीद हो गए। मैं पूछता हूँ, ये लोग पढ़े लिखे होने के नाते बताए मीडिया के माध्यम से मैं पूछता हूँ, अगर ये लोग शहीद हुए तो बाघा बॉर्डर में हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर में लड़ने वाले वो आर्मी और बीएसएफ के जवान जब लड़ करके गोली बारूद से शहीद हो जाते, मर जाते हैं, तो उनको क्या कहेंगे जब ये लोग शहीद हो गए? बिल्कुल हमारे साथ